हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नया जो बुक अपना एनसीईआरटी का आया है, नया वाला बुक ध्यान से देख लीजिए। उसका चैप्टर 2 का 2.1 एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है, देखिए 1 से लेके 14 तक इसमें क्वेश्चन है नया वाला बुक में। तो जो भी क्वेश्चन है वो सबको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि उसका तरीका क्या है सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस क्या है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दुनिया के आप सबसे कमजोर विद्यार्थी हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% समझ में आने का गारंटी है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैथ सीखना है, हिंदी इंग्लिश से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक एक करके सब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले आप 2 नंबर आसानी से सीख पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर 1 नंबर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका थॉट प्रोसेस, इसका कॉन्सेप्ट जब आप सीख जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सब एक प्रकार का ही क्वेश्चन है। पूरा एक्सरसाइज में एक प्रकार का ही क्वेश्चन है, तो आप आसानी से सब क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला होगा, आप डरिए नहीं, पूरे एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा हर एक क्वेश्चन में, वो सारा कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर कराएंगे। तो आपको नहीं भी आता है ना इस चैप्टर के बारे में, अगर बेसिक भी कुछ नहीं आता है तो डरिए नहीं, पूरा का पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है, बिहार बोर्ड का एग्जाम का बात करें तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या है, चाहे बोलेगा कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका क्या मतलब होता है, वो ध्यान से समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, इससे कि हर क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखेगा तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका, अगर क्लास 10th का आपको थोड़ा बहुत बेसिक याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है, नहीं आता है तो डरिए नहीं, सब बताएंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन रहता है, सबसे पहला मेरा काम है कि आप क्या कीजिए कि इसको अल्फा मान लीजिए। आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा थीटा कुछ भी मान लीजिए। तो हम जैसे बता रहे वैसे समझिए। पहले इसको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करना है, अल्फा मानना है। तो हम क्या किए कि इस पूरे क्वेश्चन को cos इनवर्स √3/2 को क्या किए हैं, अल्फा मान लिए। इसमें किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं जिससे कि आने वाला क्वेश्चन अच्छा से एकदम दिमाग में जाएगा। अब क्या करना है सर, अल्फा हम मान लिए, अब क्या करना है ध्यान से देखिए। अगर नहीं आता है तो सीखिए। अब देखिए कि ये जो इधर है ना cos इनवर्स, इसको उठा के हमको इधर लाना है। हम क्या किए सर जी, यहाँ पर cos इनवर्स बैठा हुआ है, इसको उठाए और इधर बैठा दिए। क्या करना है, इनवर्स को क्या करना है, हटाना है। तो ये जो इनवर्स बैठा हुआ है ना cos इनवर्स, इसको उठा के इधर बैठा देना है। इसका क्या मतलब है सर जी, देखिए इसका क्या मतलब है, cos इनवर्स को इधर उठा के इधर बैठाना है। तो हम इधर जब लाएंगे इसको तो यहां पर हो जाएगा cos अल्फा। cos को इधर लाएंगे तो ये इनवर्स इधर हट जाएगा, तो सिंपल cos में बन जाएगा। तो आपको इनवर्स बनाने नहीं आता था तो हम क्या किए, सिंपल cos में ला दिए। अब इसको आसानी से बना सकते हैं, इसको हटाए तो इधर आ गया cos। ये समझ में आना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि इनवर्स को जब हम दूसरा साइड लाते हैं तो वो सिंपल cos में बदल जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इधर ले आए तो यहां पर क्या बच गया है, √3/2 बच गया है। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए cos अल्फा, ये जैसे वैसे। अब आपको क्या सोचना है, ध्यान से समझिए। आपको ये सोचना है कि cos कितना का वैल्यू ये होता है। देखिए
हमको क्या सोचना है, ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन को। आपको ये समझना है कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ये आप दिमाग में सोचिए, क्लास 10th में हर एक बच्चा पढ़ा होगा, सब बच्चा को याद भी होगा। तो हम इसके जगह पर क्या लिखेंगे कि √3/2 जो होता है, कॉस कितना का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये cos 30 कहां से आ गया, हम ये सोचे कि cos कितना का वैल्यू होता है। cos में काहे सोचे सर, काहे कि यहां देखिए इसके जगह पर हम, कुछ बच्चा बोलेगा कि सर ये तो sin 60 का भी वैल्यू होता है ना, ये तो sin 60 का भी वैल्यू होता है, तो हम यहां पर sin 60 काहे नहीं लिखे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर sin 60 नहीं लिखना है, sin 60 का भी वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन यहां पर sin 60 लिखिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो क्या करना है, देखिए क्या करना है कि यहां पर अगर cos अल्फा है तो हमको दिखे, यहां पर ये गलत हो गया। दूसरा तरीका देखिए कैसे सही क्या है, cos अल्फा बराबर √3/2 फिर से लिख देते हैं। ठीक है सर, अब समझिए कि sin 60 का भी वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन हमको कॉस में सोचना है। कॉस में काहे सोचना है, पता चल गया कि इसके आगे हम इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब हमको ये समझना है कि यहां पर कॉस में काहे लिखे, तो अच्छा से आप समझ गए होंगे कि यहां पर cos 30 डिग्री काहे लिखना है। ये बात एकदम से दिमाग में गया कि नहीं गया, ये आप बताइए। sin 60 काहे नहीं लिखना है, cos काहे लिखना है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों जगह यहां cos रहेगा तो cos में सोचेंगे, काम खत्म। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए, तो आप चाहे तो cos अल्फा यहां पर है, यहां पर भी cos है, तो जब बाहर वाला सेम रहता है, बाहर अल्फा के बाहर cos है और इसके बाहर भी cos है, तो हमको क्या करना है कि अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री बोल देना है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब इनवर्स का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो 30 डिग्री नहीं लिख के हम इसको क्या करते हैं, रेडियन में लिखते हैं। तो रेडियन में लिखने का क्या मतलब है कि आप 30 डिग्री के जगह पर π/6 भी लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर ये समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, तो आप ये समझिए कि पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है सर, ये सबको पता होगा। तो आप 180/6 करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, तो इसी के जगह पर ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा के हम बता दिए। अब आगे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको तेजी से करने का कोशिश करेंगे और आप समझने का कोशिश कीजिएगा। हर बार यही प्रोसेस लगाना है और 1 से 10 तक सब क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाए हैं, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो भी हम डिस्कस किए थे, उसके अंदर यहां पर माइनस नहीं था, ये प्लस था। अब यहां पर अंतर क्या आया इस क्वेश्चन को फंसाने के लिए, और बच्चा फंसता कब है, यही जो माइनस दे दिया ना, यही देख के मैक्सिमम बच्चा फंस जाता है। अब समझे नहीं आता है क्या करना है सर जी। तो ध्यान दीजिए, हम क्या बताए थे कि जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन को अल्फा मान लेते हैं और सॉल्व हो जाता है, यही बोले थे ना। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप अल्फा मान के करेंगे, डायरेक्ट इसको अल्फा मानेंगे, तो आप फंस जाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा डायरेक्टली। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, जब कभी भी माइनस आ जाएगा, जब कभी भी माइनस वाला भी इस एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है सर, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो ध्यान दीजिए, जब कभी माइनस आ जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी क्वेश्चन में माइनस आएगा तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, माइनस को बाहर निकालना। माइनस को क्या करना है, बाहर निकालना है।
अब माइनस बाहर निकालने का तरीका होता है, हम हमेशा डायरेक्टली ऐसे बाहर नहीं निकालते हैं। तो माइनस बाहर निकालने का तरीका क्या है वो समझते हैं। तो आपको यहां पर याद रखना है, क्या याद रखना है, कुछ फॉर्मूला होता है। अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये फॉर्मूला आता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो सीख लेते हैं। ध्यान दीजिए, आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर जब अगर माइनस आता है, ध्यान से देख लीजिए, साइन इनवर्स के अंदर क्या आता है, माइनस आता है। तो हम क्या करते हैं ना कि माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल के फेंक देते हैं और कुछ भी नहीं करना है। सेम काम माइनस को क्या किए, बाहर निकाल के फेंक देना है और साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर तो यही काम करना है, माइनस को क्या करना है, डायरेक्ट बाहर निकाल देना है, क्वेश्चन बन जाएगा। जब कभी भी माइनस वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, माइनस को हम बाहर निकालेंगे, इस फॉर्मूला से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर कोसेक इनवर्स रहेगा, क्या रहेगा, कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहेगा तो आप क्या करेंगे, माइनस इसमें से भी डायरेक्टली बाहर निकल जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कोसेक इनवर्स एक्स हो गया, इसमें से भी माइनस बाहर आ गया, भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा फॉर्मूला अपने पास है कि सर अगर tan के अंदर माइनस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सेम प्रकार से इसमें भी क्या करना है, माइनस को बाहर निकाल देना है सर। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां पर आ जाएगा माइनस tan इनवर्स के अंदर x, काम खत्म। अब फंसना कहां पर शुरू होता है, अब दिक्कत यहां पर है। अगला फॉर्मूला देखिए, अगर कोई आपको ये बोल देता है ना कि कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स है तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। क्या करना है, कॉस इनवर्स के अंदर जब माइनस रहता है तो माइनस को हम इस प्रकार से डायरेक्टली उठा के बाहर नहीं फेंकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और किसमें, सिर्फ ये तीन जो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, tan इनवर्स, ये तीनों में क्या होता है, माइनस जब अंदर रहेगा तो माइनस को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, कोई बुराई नहीं है। दिक्कत यहां पर शुरू होता है कि कॉस इनवर्स आ जाएगा या यहां पर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, या फिर यहां पर आपसे आ सकता है, क्या आ जाएगा भैया, कोट इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा। तो जब इस तीनों के अंदर माइनस आता है तो आप यहां पर ये गलती मत कीजिएगा कि माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख दीजिएगा और यहां पर माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं एग्जाम में। तो आप यहां पर बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि भगवान जी ये गलती एग्जाम में हमसे नहीं हो। आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं, ये क्या है, खतरा है, खतरा, खतरा क्या है, खतरा है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला अभी बताते हैं, पहले आप यहां पर लिख लीजिए खतरा है भाई साहब, डेंजर है। ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा और वहां पर आप ये गलती कर देंगे। तो इसका सही फॉर्मूला क्या होता है वो हम जानते हैं, इसको आप अच्छा से नोट करके लिख लीजिए, ये गलत है भाई साहब। ठीक है, अब सही क्या है, तो यहां पर हम सही लिखते हैं। देखिए 4 नंबर फॉर्मूला में कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहेगा, किसके अंदर माइनस रहेगा, कॉस इनवर्स, चाहे सेक इनवर्स, चाहे कोट इनवर्स। तो इस तीनों फॉर्मूला के अंदर जब माइनस रहता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस 1 मिनट। जब कभी भी कॉस इनवर्स के अंदर माइनस रहता है तो आपको क्या लिखना है, पाई माइनस, और यहां पर लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कॉस इनवर्स जब आ गया, कौन कौन आ जाएगा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, ये तीनों का अलग कहानी है, ये तीनों का अलग कहानी है। तो जब साइन इनवर्स आएगा, चाहे कोसेक चाहे tan, तो माइनस को क्या करते हैं, डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं, कोई बुराई नहीं है सर। लेकिन कॉस इनवर्स में क्या करते हैं, जब माइनस आता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं।
तो ये आपको जब क्वेश्चन हम इसका बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप अभी ध्यान रखिए कि ये एक तरह का फॉर्मूला की तरह आप ध्यान रख सकते हैं। अब पचमा देखिए कि अगर सेक इनवर्स के अंदर माइनस आता है तो हमको क्या करना है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स ऐसे लिखना होता है। सेम प्रकार से अगर कॉट इनवर्स के अंदर माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखना है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला को, 6 फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे और इसको जरूर से ध्यान रखिएगा कि भैया खतरा क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट ये। और बिहार बोर्ड का अगर बात करें तो बिहार बोर्ड में ये सब फॉर्मूला डायरेक्टली बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक देखिए, हर साल इसी प्रकार का क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। तो इन्वर्स त्रिकोणमिति यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जितना भी क्वेश्चन आता है सब डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला आता है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम होता है। तो देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम ये जो बताए हैं इसमें अप्लाई अभी करते हैं और आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन साइन इनवर्स का है। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब कभी भी इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं, जब कभी भी साइन के अंदर माइनस रहता है तो माइनस को क्या करते हैं, डायरेक्टली बाहर निकालते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस साइन इनवर्स 1/2। कोई शक वाली बात नहीं है सर जी। अब क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन की तरह हो गया जो हम 2 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इसको हम कैसे करेंगे, मेथड बता दिए हैं, सेम तरीका से यहां पर बनाएंगे। अब माइनस को छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। माइनस को छोड़ देना है तो यहां पर क्या बच गया भैया, अब ये माइनस नहीं है ना, इस माइनस को छोड़ दीजिए और इसको हम क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ध्यान से समझ लीजिए क्या किए हैं, माइनस को बाहर निकाले। अब माइनस को छोड़ देना है, माइनस से हमको मतलब नहीं है, हमारा दुश्मन माइनस था, दुश्मन को तो हम पहले ही मार दिए है ना, माइनस बाहर निकाल दिए भाई साहब। अब ये कॉस अल्फा मान लिया। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो पिछले क्वेश्चन की तरह, यस और नो, यस सर। तो चलिए ट्राई करते हैं, आप लोग साथ साथ में बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो सिंपल है, हम इसको अल्फा माने हैं तो अल्फा बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/2 आ गया। अब हम कैसे करते हैं सॉल्व, इस इनवर्स को इधर भेजते हैं, यस सर सेम तरीका है। तो इनवर्स को इधर भेजेंगे तो यहां पर हो जाएगा साइन। इनवर्स जब दूसरा तरफ आता है तो साइन में बदल जाता है। यहां पर अल्फा है तो अल्फा बराबर, यहां पर क्या बच गया, 1/2 बच गया। अब इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या है कि पिछले क्वेश्चन में अच्छा से यहां पर एक्सप्लेन हम किए थे। यहां पर क्या लिखना है, 1/2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए। 1/2 की जगह पर क्या लिखना है, साइन में वैल्यू लिखना है किसका, देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बराबर, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 सर। तो हम यहां पर अगर 30 डिग्री लिख देते हैं तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि 1/2 जो वैल्यू होता है वो तो cos 60 का भी वैल्यू होता है, लेकिन हम यहां पर cos 60 डिग्री काहे नहीं लिखे हैं, साइन 30 काहे लिखे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साइन 30 इसीलिए लिखे हैं काहे कि जो इधर रहेगा ना उसी के बारे में यहां पर सोचना है। इधर साइन अल्फा है तो हम ये सोचेंगे साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप चाहे तो अपना तसल्ली के लिए साइन से साइन काट भी सकते हैं, हालांकि मैथमेटिकली ये गलत है, लेकिन आपका मन है तो आप काट दीजिए। तो जब ये साइन बाहर वाला काटिए तो अंदर क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जब कभी भी इनवर्स त्रिकोणमिति का आंसर लिखते हैं तो आपको यहां पर डिग्री में नहीं लिखना है, आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये π/6 इसका आंसर नहीं है, किसका आंसर है,
π/6 अल्फा का वैल्यू है ना, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6 है। तो यहां पर देखिए माइनस जो भाई साहब बैठे हुए हैं ये तो जैसे वैसे, अब इसको ना अल्फा माने थे तो यहां पर अल्फा का वैल्यू हम निकाले हैं π/6, तो आंसर जो होगा यहां पर आ जाएगा -π/6। माइनस तो रहेगा ना, माइनस को जब बाहर निकाल के आप करेंगे तो आसानी से आपको ये अच्छा से बन जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए और इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और बोर्ड का हमको पता नहीं, बिहार बोर्ड में तो भैया भर भर के पूछा जाता है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है, सेम एज इट इज। तो हम आपको बताए थे कि जब माइनस वाला क्वेश्चन आता है तब लफड़ा होता है, माइनस को पहले बाहर निकालना होता है, लेकिन जब इसमें माइनस नहीं है तो काफी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं अल्फा मान लेते हैं और क्वेश्चन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमारा सबसे पहले काम होता है, जो भी क्वेश्चन है उसको अल्फा मानना। हर बार सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है सर। तो देखिए जो क्वेश्चन है उसको अल्फा मानना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स 2 को अल्फा मान लिए। अब हमारा काम क्या होता है कि इसको इधर लाते हैं, तो ये इधर कैसे आएगा, कोसेक इनवर्स को हम इधर लाएंगे तो यहां पर ये बन जाएगा क्या, कोसेक एक्स, यहां अल्फा है तो कोसेक अल्फा हो जाएगा। इसको उठा के इधर बैठा दिए तो इनवर्स है ना, इधर बहुत टेढ़िया रहा था, इधर आ गया तो देखिए चुपचाप यहां पर आके बैठा हुआ है। सेम कहानी, इनवर्स है इधर लाएंगे तो सिंपल कोसेक में बदल जाएगा। अब जब ये इधर आ गया तो यहां पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। काहे, ये तो उठा के इधर बैठा दिए है ना, तो यहां पर खाली 2 बच जाएगा। अब देखिए हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को कि कॉस अल्फा का कितना का वैल्यू, कोसेक कितना का वैल्यू 2 होता है पता नहीं होगा। हो सकता है एग्जाम में कुछ लोग भूल जाए, काहे कि हमको तो भैया मोहब्बत होता है किससे, साइन से, कॉस से और टेन से। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये तीनों का वैल्यू मैक्सिमम लोगों को याद होता है। तो आप चाहे तो इसको साइन में भी बदल सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेम क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, सेम काम यहां पर करना है। तो साइन में अगर किसी का मन है बदलने का, तो अगर जिसको डायरेक्ट वैल्यू याद है यहां पर जाके पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। लेकिन साइन में अगर बदलना हो तो हम कैसे बदलते हैं बताइए। कोसेक को अगर साइन में बदलते हैं तो 1/, यहां पर लिखना होता है साइन अल्फा बराबर 2। कोई दिक्कत है क्या, हम क्या किए हैं, कोसेक अल्फा के जगह पर साइन में बदले हैं, तो कोसेक अल्फा 1/, साइन अल्फा लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, तो हम अगर उल्टा करेंगे, मतलब साइन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो आप चाहे तो साइन अल्फा बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, कोई बुराई नहीं है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। कोसेक अल्फा का वैल्यू कितना का वैल्यू 2 होता है हमको याद नहीं था, तो हम क्या किए, इसको साइन में बदल दिए। अब साइन में कैसे बदलता है, कोसेक अल्फा का फॉर्मूला होता है 1/, साइन अल्फा। यस सर। अब साइन अल्फा का वैल्यू यहां से हम निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर निकालने में दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, पलट दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे, फिर यहां पर भी पलटना होगा, तो 2 ऊपर है 2 नीचे आ जाएगा, काम खत्म। तो यही डायरेक्ट हम इसको क्या किए, पलट दिए। अगर समझ नहीं आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब बताइए, तो साइन अल्फा बराबर साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, अभी तुरंत हम ये बताए थे। तो साइन 30 का वैल्यू होता है कितना का, साइन 30। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री, यस और नो। यस सर। अब देखिए बाहर वाला साइन साइन सेम सेम है ना, तो जब सेम जात का रहता है, मतलब यहां भी साइन यहां भी साइन, तो हम क्या करते हैं, अंदर वाला को बराबर करते हैं। तो अंदर यहां अल्फा है और यहां पर क्या है 30 डिग्री, तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। इसी को अगर दुनिया वाले π/6 बोल देता है तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, π/6 बोलिए। इसी को तो 30 डिग्री बोलते हैं। यस और नो, यस सर।
तो क्या इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आएगा हम आसानी से कर सकते हैं सॉल्व, कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, अभी पॉज कीजिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा क्वेश्चन, गलती होने दीजिए। जब तक गलती नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सीखेंगे। तो आप पहले इसको खुद से ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा गलती ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सही करेंगे। जब आप गलती कीजिएगा फिर सही करेंगे ना, आप वहां से ज्यादा सीखेंगे। डायरेक्ट अगर सही करने का सोचेंगे तो अभी तो सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाके आप 100% गलत कर देंगे। ये बात आप अपने दिमाग में अभी बैठा के रख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो चलिए अभी हम क्या बताए थे कि जब कभी भी माइनस वाला क्वेश्चन होता है, इसको देख के हमारे दिमाग में क्या आ रहा है बताइए, कि माइनस आ गया ना, तो माइनस आता है तो माइनस देख के डरते नहीं है सर। माइनस को क्या करते हैं, पहले माइनस का काम करते हैं। माइनस का काम करने का मतलब है कि हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि जब कभी भी माइनस रहता है किसके अंदर, tan इनवर्स के अंदर, तो माइनस क्या होता है, डायरेक्टली बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है सर। देखिए फॉर्मूला ये अभी आपको बताए थे कि tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस tan इनवर्स x। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो चलिए सेम फार्मूला, माइनस को क्या करना है, उठा के बाहर फेंक देना है। tan में डायरेक्ट यही काम करते हैं ये सर। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कि tan इनवर्स के अंदर क्या है सर, -√3 है। तो माइनस हमारा, माइनस जब भी क्वेश्चन रहता है तो हमारा काम होता है माइनस को बाहर निकालना। तो tan में माइनस डायरेक्ट बाहर निकलता है सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -tan इनवर्स √3। कोई शक वाली बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सेम प्रकार से जैसे हर बार करते हैं वैसे ही करेंगे। प्रोसेस एकदम सेम है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इसीलिए बोलते हैं ना, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ज्यादातर बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि माइनस तो बाहर आ गया, तो माइनस को छोड़ के ध्यान दीजिएगा, माइनस को छोड़ देना है और जो बच गया, माइनस को छोड़ के जो बचता है, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। माइनस रहेगा तो माइनस को कुछ नहीं करना है, माइनस को छोड़ के जो भी बच गया उसको क्या करना है, अल्फा मान लेना है। अब अल्फा का वैल्यू हम निकाल के और इसके जगह पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस सर। देखिए माइनस जैसे है वैसे इसको अल्फा माने हैं, तो हम अल्फा का वैल्यू निकाल के अगर यहां पर रख देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अल्फा का वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। अल्फा इसको माने तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स के अंदर √3। यस सर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पर सॉल्व किए थे सेम प्रकार से, तो इसको हम फिर से इधर लाएंगे। तो इधर लाएंगे तो इधर टेढ़ियाल है ना, इधर आएगा तो सीधा बन जाएगा, एकदम अच्छा से रहेगा। तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan अल्फा। साथ साथ आप लोग करते चलिए, जिससे कि अच्छा से समझ में आएगा और आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। तो ये इनवर्स है, इधर आएगा तो tan में बदल जाएगा। अब आपको क्या सोचना है कि tan कितना का वैल्यू होता है, √3। तो आपको पता होगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। कितना का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो हम इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा बराबर √3 के जगह पर, √3 के जगह पर अगर हम tan 60 डिग्री लिख देते हैं तो किसी बच्चा को कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे सर, √3 के जगह पर tan 60 लिख दिए, ठीक है। काहे लिखे, काहे कि अब देखिए अगर किसी का मन हो तो भैया tan से tan काट दीजिए अपना तसल्ली के लिए। हालांकि मैथ में ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा करना बिल्कुल मैथ में क्राइम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्टली मान लीजिए काट देते हैं।
तो यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री को अगर दुनिया वाला प्यार से अगर π/3 बोल देता है तो आपको कोई समस्या है क्या? नहीं है समस्या। काहे कि पाई का वैल्यु होता है 180 डिग्री, 180 में 3 से भाग करेंगे तो 60 डिग्री ही आ जाएगा। इसका मतलब कि 60 डिग्री के जगह पर π/3 भी दुनिया वाले इसको बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दीजिए। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हैं, π/3, तो यहां पर आ गया π/3। तो -π/3 क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोर्ड में पूछा गया, लेकिन करने का प्रोसेस तो भाई साहब सेम ही है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप सेम कहानी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से कर सकते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन अब तक हम लोग किए हैं। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर क्या है, -1 है, यहाँ माइनस भी लगा लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अब बताइए कि क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, पहले आप ये बताइए, क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है। तो हम आपको बताए थे कि क्या सोचना है, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं, माइनस को पहले बाहर निकालते हैं, माइनस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब अगर कुछ बच्चा यहां पर ये करेगा तो आप गलती कर देंगे, क्या, माइनस को कुछ बच्चा ऐसे कर देंगे, माइनस cos इनवर्स 1/2, और फिर यहां पर क्या करेंगे कि इसको अल्फा मानेंगे और फिर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और आपका ये गलत आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा गलत है, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे सर, हम आपको पहले ही बताए थे कि बड़ा बड़ा आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, भगवान जी ये गलती हमसे एग्जाम में नहीं हो, यही गलती होता है मैक्सिमम टाइम। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, ध्यान दीजिए। हम आपको क्या बताए थे कि जब कभी भी cos इनवर्स के अंदर माइनस दिखता है, किसके अंदर, cos इनवर्स, sec इनवर्स और किसके अंदर, cot इनवर्स, इन तीनों के अंदर जब माइनस दिखता है तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस बाहर निकालने का क्या तरीका है इसमें बताइए, जल्दी से याद हो जाएगा। क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकालने के लिए यहां पर लिखा जाता है पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। माइनस कैसे बाहर आता है, हम इसको पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं, तब ये सही होता है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखना होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये सही आंसर है। कोट रहेगा तो हम क्या लिखेंगे सर, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, कोई शक वाली बात नहीं है सर। तो इस फॉर्मूला को इसमें हमको अप्लाई करने की जरूरत है। तो चलिए सीखते हैं कि इस फॉर्मूला को इसमें कैसे अप्लाई करना है सर, हमको नहीं आता है सर। देखिए अभी आ जाएगा। इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करेंगे वो समझिए। यहां पर अपना क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन वाला दे दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, cos इनवर्स के अंदर -1/2 दे दिया है। तो हम आपको बताए थे कि इसमें क्या करते हैं, माइनस बाहर निकालते हैं। तो माइनस बाहर निकालने का क्या तरीका है cos इनवर्स के लिए, यहां पर पहले लिख दीजिए पाई लिख दीजिए, क्या लिखना है, पाई लिख देना है, माइनस माइनस लिख देना है, पाई माइनस, अब क्या लिखना है, जो क्वेश्चन है उसी को यहां पर छाप देना है, cos इनवर्स। अब यहां पर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो ये जो माइनस था, माइनस को हम क्या किए, यहां से गायब कर दिए। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि इसके जगह पर ये कैसे लिखा गया, सेम इस फॉर्मूला से लिखाया है और कुछ भी नहीं किया गया है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, यस और नो, जो तरीका बताए थे सेम प्रकार से अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। सिर्फ हमको क्या ध्यान रखना होता है कि माइनस जब आएगा तो माइनस को बाहर कैसे निकालते हैं। तो cos इनवर्स में माइनस बाहर निकालने का यही तरीका है, cos सेक और cot, ये तीन में सेम प्रकार है। तो अब ये माइनस बाहर निकल गया, अब इसको हम अल्फा मानेंगे और वैल्यू हमारा निकलेगा और आंसर आ जाएगा।
तो ये भी आप लिखते चलिएगा कि ये गलत है, ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये क्या है, गलत है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि इसको अल्फा मान लेते हैं, ठीक है सर। अब अल्फा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अल्फा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 को हम अल्फा माने। तो अल्फा किसको मानना होता है ये आप अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, अब कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे सर, इनवर्स को हमको क्या करना होता है, इधर भेजते हैं। तो इस कॉस को इधर भेजेंगे तो यहां पर आ जाएगा कॉस, अल्फा है तो कॉस अल्फा, इधर आएगा तो सिंपल कॉस हो जाएगा, यस सर, बराबर ये तो इधर आ गया तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1/2 हो गया सर। अब देखिए तो कॉस अल्फा बराबर कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, ये आपको दिमाग में सोचना है। तो कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है सर। तो हम यहां पर फिर से कॉस 60 डिग्री लिख देते हैं, तो किसी बच्चा को कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम कॉस बाहर देखिए, बाहर वाला सेम है तो अंदर वाला को क्या बराबर कर सकते हैं क्या, यस सर। तो यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इस 60 को अगर दुनिया वाला π/3 भी बोलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि 60 डिग्री का वैल्यू मान ही π/3 होता है ना, इसी का दूसरा रूप है, होता है ना, एक आदमी का दो गो रूप होता है, कहीं रहता है तो कहीं अच्छा बन के रहता है और कहीं रहता है तो एकदम बुरा बन जाता है। तो चलिए यही है, 60 डिग्री को ही π/3 लिखते हैं, यस सर। तो हमारा अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, π/3 आ गया। तो अल्फा के जगह पर मतलब इसके जगह पर π/3 हम रख देते हैं, यस सर। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। आंसर तो यहां अब आएगा ना, पाई माइनस अल्फा का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, अल्फा का वैल्यू निकाले हैं π/3। तो यहां पर π/3 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो इसका भिन्न का जोड़ लेना है, तो कैसे लेंगे, 3 में 3 आई का एलसीएम 3, 1 3 आई 3 तो 3 पाई, माइनस 3 1 आई 3 तो पाई एकम पाई। तो यहां से हो जाएगा 3 पाई में से 1 पाई घटता हुआ तो कितना होता, 3 में से 1 गया तो 2 π/3, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए समझिए, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चा क्या गलती करता है, क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये सब के बारे में हमने डिस्कस करा है, ठीक है। तो चलिए अब हम सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि tan के अंदर, जब tan इनवर्स के अंदर जब माइनस आता है तो हम माइनस को क्या करते हैं, पहले माइनस को बाहर निकालने के बारे में ही सोचते हैं ना। क्या बताए थे आपको कि क्वेश्चन आता है माइनस वाला तो क्या करते हैं, पहले माइनस का काम करते हैं, पहले माइनस को अच्छा से क्वेश्चन से गायब कर देना है, अब फिर क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि tan इनवर्स के अंदर जब माइनस होता है सर, तो माइनस को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, ये सर ऐसे ही करते हैं ना, ये तो बताए थे ना फॉर्मूला है, हाँ सर बताए थे, सॉरी। तो सेम कहानी इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग बताइए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हो सकता है, वीडियो को आप स्पीड करके देख सकते हैं, भगा भगा के देख सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई पॉइंट छोड़ देते हैं तो आप अगर वो गलती करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर इतना शॉर्ट वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर अच्छा से पढ़ा देते हैं, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या है कि ये तो वीडियो है, कोई ऑफलाइन क्लास है नहीं कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा होगा। आपको आता होगा तो आप स्पीड करके देखते होंगे, 2x पर देखते होंगे, और नहीं आता होगा तो आप अच्छे से सीखते होंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसको क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसको पहले लिखते हैं। तो tan इनवर्स के अंदर क्या है, -1 है,
तो हमारा काम क्या है, माइनस को पहले बाहर निकालना। तो इस माइनस में tan इनवर्स के अंदर माइनस क्या होता है, डायरेक्ट बाहर निकल जाता है सर। तो माइनस इसमें डायरेक्ट बाहर आ गया, tan इनवर्स के अंदर 1 यहाँ पर बच जाएगा। इसमें किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा कि यहाँ पर ये फार्मूला है और यहाँ पर ये फार्मूला है, तो सिर्फ फार्मूला का कमाल है कि माइनस कब डायरेक्ट बाहर निकलता है और माइनस कब डायरेक्ट बाहर नहीं निकलता है। ये दोनों में डिफरेंस पक्का एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस तो बाहर निकाल दिए सर, अब हमको क्या करना है, माइनस को छोड़ना है। माइनस को छोड़ दिए, माइनस को छोड़ के जो बचा उसको अल्फा मानना है। ध्यान से समझिए इस बात को, माइनस को छोड़ दिए, माइनस को छोड़ना है, माइनस को छोड़ के जो बचा उसको अल्फा माने हैं। इसका मतलब कि माइनस जैसे वैसे अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पर पुट कर देंगे, तो जो अल्फा का वैल्यू आएगा उसको यहां पर पुट कर देंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो चलिए अल्फा जिसको माने हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने अल्फा किसको माना है, tan इनवर्स 1 को क्या की है, अल्फा माने हैं। यस सर, हर बार सेम काम करना है। तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, आप लोग खुद से इसको कर भी लिए होंगे अब तक। तो tan को हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इधर लाएंगे तो tan अल्फा बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। यस सर, ये इधर आ गया तो खाली 1 के बचेगा ना। हाँ सर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा बराबर, tan कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात आप बताइए कि हम यहाँ पर cot 45 डिग्री काहे नहीं लिखे हैं, काहे कि cot 45 डिग्री का मान भी तो एक ही होता है ना, लेकिन यहाँ पर हम cot 45 काहे नहीं लिखे। आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर tan है तो हम tan के बारे में ही सोचते हैं, यस और नो। यहाँ पर tan अल्फा है तो हम सोचेंगे tan कितना का वैल्यू 1 होता है। तो हमारे दिमाग में आता है एकदम से कि सर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अब बताइए कि बाहर वाला सेम है, ये देखिए बाहर वाला यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, तो बाहर वाला सेम है तो अंदर वाला क्या होगा, बराबर कर देंगे। तो अंदर वाला यहाँ अल्फा और यहाँ पर क्या है 45 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। अब दुनिया वाला 45 डिग्री को क्या बोल देता है, π/4। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, π/4 आ गया। मतलब ये है कि 180/4 करेंगे तो 45 डिग्री ही आ जाएगा। यस सर, पाई का मतलब 180, तो 180/4 45 डिग्री। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपको डिग्री में यहाँ पर नहीं लिखना है, हमेशा पाई में मतलब रेडियन में ही आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा का वैल्यू आया ये हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर यहाँ पर होगा अपना माइनस और अल्फा। अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं π/4, तो इसका जो आंसर होगा -π/4 होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में इसके जगह पर अल्फा का वैल्यू पुट करना है। अल्फा का वैल्यू हमको नहीं निकालना था, माइनस अल्फा का वैल्यू निकालना था ना, तो इसमें माइनस लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी तक का डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आसानी से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन सब क्वेश्चन एक प्रकार से ही कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सब क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और सीखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये भी सेम प्रकार से ही हम सॉल्व करेंगे। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए, आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। 100% निश्चित है कि आपसे बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कैसे बनाना है। जिनको नहीं बन रहा है वो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहले काम होता है कि जो भी क्वेश्चन है उसको अल्फा मानना है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड यहाँ पर बढ़ाते हैं, तो इस सेक को इधर लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेक इनवर्स है, इधर आएगा तो सेक अल्फा बराबर
यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 2/√3 बच जाएगा। यस और नो? यस सर। अब हमको क्या सोचना है कि सेक कितना का वैल्यू √3/2 होता है। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे, हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा कि सेक में वैल्यू याद नहीं किए होंगे। काहे कि हमको मोहब्बत किससे है? sin x cos x tan x। तो हम इसको कॉस में बदल सकते हैं क्या? यस और नो? यस सर, बदल सकते हैं। तो सेक अल्फा के जगह पर अगर हम ऐसे लिख देते हैं 1/cos अल्फा, तो किसी बच्चा को कोई बुराई नहीं है, कोई दो राय नहीं है, अच्छा से समझ में आया है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? यहां पर उल्टा करते हैं, तो cos अल्फा को ऊपर ले जाते हैं, 1 को नीचे। सिंपल है, हम cos अल्फा का यहां से वैल्यू निकाल रहे हैं, तो cos अल्फा का वैल्यू हो जाएगा √3/2। ये कैसे हुआ? ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर। जो काम यहां किए हैं सेम, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, तो cos अल्फा का वैल्यू आ गया। यस सर। अब तो सब बच्चा को याद होगा, याद है कि नहीं याद है? याद है सर। cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है? तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। लेकिन cos में cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है? यहां पर cos है ना, तो हम cos के बारे में ना सोचेंगे ना भाई साहब। हाँ, तो ये cos कितना का वैल्यू होता है? cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम इसके जगह पर cos 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या? यस और नो? यस सर। तो यहाँ cos सेम है, तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री। अगर इसी को दुनिया वाला 30 डिग्री को π/6 बोल देता है तो हमको कोई परेशानी नहीं है सर। अब बताइए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम प्रकार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या करते हैं, हर बार की तरह अल्फा मानते हैं। तो यहां पर कॉट इनवर्स के अंदर √3 आ जाएगा। अच्छा, √3 है कि -√3 है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए भैया, √3 है मतलब आसान है, इसमें भी माइनस नहीं था तो ये भी क्वेश्चन आसान हो गया। माइनस रहता है तो हमारा क्या टेंशन होता है कि माइनस को पहले बाहर निकालना है। चलिए, इसमें माइनस नहीं है अंदर, तो डायरेक्ट हम इसको अल्फा मान लिए। यस सर। अब क्या करना है, इसको इधर लाना है। तो इधर कॉट इनवर्स है, इधर आ जाएगा, तो कॉट इनवर्स हट जाता है ना, इसको अगर इधर लाते हैं तो। हाँ सर, तो यहां पर अल्फा है तो कॉट अल्फा का वैल्यू √3 आ गया। अब हमको सोचना है, मान लीजिए कि कॉट कितना का वैल्यू √3 होता है, दिमाग में नहीं आ रहा है, भूल गए, तो आप इसको tan में बदल लीजिए। तो कॉट अल्फा के जगह पर हम अगर tan अल्फा लिख देते हैं तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा tan अल्फा बराबर 1/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। कॉट में आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो आप यहां पर लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो tan में हम ऐसे बदल सकते हैं। अब tan से sin cos tan से मोहब्बत तो भैया सबको है, इसका वैल्यू सबको याद होता है, तो चलिए इसमें रखते हैं। तो tan अल्फा बराबर tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है? यहां पर tan है तो हम tan में ही सोचेंगे। tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 1/√3 के जगह पर अगर हम tan 30 डिग्री लिख देते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहां से tan बाहर है सेम, तो अल्फा बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब इसी को तो दुनिया वाला π/6 बोलते हैं ना भाई साहब। हाँ सर, तो इसका भी आंसर क्या आ गया? π/6 ही आ गया है। अब आप चाहें तो यहाँ बाहर बाहर सेम है ना, तो अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री बोल दिए। अगर किसी का मन है, मतलब इच्छा है, तो काट भी सकते हैं, बस मन को खुशी मिलता है ना ऐसे काटने में, इसीलिए काट दिए। हालांकि ऐसा नहीं करना है, बस संतुष्टि के लिए काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आप इसको समझ गए होंगे। अब फिर 9 और 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैक्सिमम लोगों को इसको देख के डर लग रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप अभी से शुरू से पूरा वीडियो देखे हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन पहले भी आया था cos इनवर्स के अंदर माइनस वाला।
तो इसमें हमको क्या ध्यान रखना होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहां पर अपना दिमाग लगाइए जो भी हम बताए थे और इसका सही आंसर देने का आप प्रयास कीजिए और बताइए कि इसका क्या सही आंसर होगा। अगर आप सीखे हैं तो जो भी सीखे हैं सही गलत जितना आता है उतना आप पहले खुद से इसको ट्राई कीजिए। क्या होगा, गलती बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप खुद से बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं, इसका थॉट प्रोसेस क्या है, दिमाग में क्या आना चाहिए देख के, ये सब बच्चा को पहले ही पता चल चुका होगा। क्या करना है, जब कभी किसी क्वेश्चन में माइनस आता है, जब माइनस वाला क्वेश्चन आता है तो हम आपके दिमाग में क्या भरे हैं कि माइनस वाला जब क्वेश्चन आता है सर तो हम पहले माइनस का काम करते हैं। माइनस का काम करने का मतलब माइनस वाला जो फॉर्मूला बताए थे उस पर सॉल्व करते हैं। तो माइनस में हम क्या फॉर्मूला बताए थे कि कॉस इनवर्स के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, फिर से देख लेते हैं। कॉस इनवर्स के अंदर जब माइनस आता है तो इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये बात हमको याद है, यस और नो? अरे क्या कहते हो यार, याद है कि नहीं याद है? याद है सर। तो चलिए इसको हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो कॉस इनवर्स के अंदर है अपना क्वेश्चन -1/√2। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं पाई माइनस, ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला से लिखेंगे पाई माइनस, इसको बाहर कैसे निकलता है तो पाई माइनस। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉस के अंदर 1/√2। क्या कहते हो यार, यस और नो? क्या ये सही लिखा हुआ है? यस सर, सही लिखा हुआ है। अब इसमें हम किसको अल्फा मानेंगे, तो हम अब दिमाग लगाएंगे, तो ये जो है इसको अल्फा मानना है सर। तो चलिए अल्फा मान लेते हैं। अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो हम किसको अल्फा माने हैं, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/√2। यहां पर इनवर्स भी होगा, यहां इनवर्स छूट गया है, ठीक। यहां देखिए कि माइनस बारह तो इनवर्स से कोई मतलब नहीं, यहां पर तो इनवर्स रहेगा ही रहेगा ना, तो यहां पर भी इनवर्स रहेगा। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, सेम प्रकार से हर बार के तरह इसको भी निकालेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इनवर्स को इधर लाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/√2। सब बच्चा को याद होगा कि कॉस कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है सर 1/√2। यस और नो? यस सर। तो यहां से अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अगर दुनिया वाला इसी को पाई/4 बोलता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। काहे कि पाई का मान 180, 180/4 45 डिग्री, यही आ गया ना? यस सर। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। कुछ लोग हर बारी में क्या करेंगे, इसी को टिक कर देंगे और ऑप्शन में भी 100% ये रहेगा और इसी को मैक्सिमम लोग टिक करेंगे और 100% गलत हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि कुछ गलती किए हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉस में माइनस आता है मतलब पाई में से घटा के लिखा जाता है। यस सर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पाई माइनस, इसी को अल्फा माने थे ना, तो अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू तो सर हम निकाल चुके हैं पाई/4, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई/4। अब इसका अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 1 चौका 4, तो पाई में 4 से गुना करेंगे तो 4 पाई, 4 एकम 4, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई। 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 4 पाई मतलब खटिया नहीं, 4 पाई यहाँ पर है, तो 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3 पाई/4। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन का यही सही आंसर है। इसको आप ध्यान दीजिएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। इसमें भी माइनस आ गया, तो जब माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा काम होता है माइनस को बाहर निकालना। अब माइनस को इसमें हम कैसे बाहर निकालेंगे सर, तो इसमें माइनस बाहर निकालने का क्या फॉर्मूला बताए थे कि कोसेक इनवर्स के अंदर जब माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं। फॉर्मूला हम यहाँ पर नहीं लिखे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा ना। हाँ सर,
कि माइनस क्या होता है, डायरेक्ट बाहर निकलता है। तो हम इसके जगह पर अगर ऐसे लिख देते हैं कोसेक इनवर्स के अंदर रूट दो, तो कोई बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। अब क्या करेंगे सर, ये जो आया माइनस को छोड़ के, ध्यान दीजिए, माइनस को छोड़ के जो बचता है उसको अल्फा माना जाता है। जैसे यहां पर देखिए पाई माइनस जो आया था इसको अल्फा मान के निकाले, फिर अल्फा का वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर आ गया। सेम प्रकार से अल्फा का वैल्यू हम निकालेंगे, फिर यहां पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा आंसर, माइनस, इसको अल्फा माने हैं तो माइनस अल्फा, तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमको क्या करना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। अल्फा बराबर कोसेक इनवर्स रूट दो, ठीक है सर। अब कोसेक को हमको इधर भेजना है तो इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। इनवर्स हटने का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोसेक अल्फा बराबर, यहां पर रूट दो है भैया, रूट दो, तो यहां पर क्या बच जाएगा, रूट दो बच जाएगा। अगर आपको ये सोचने में परेशानी है कि कोसेक कितना का वैल्यू रूट दो होता है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइन में बदल सकते हैं क्या। साइन में काहे बदलते हैं, काहे कि साइन कॉस टेन का वैल्यू हमको अच्छा से याद रहता है सर, तो इसीलिए इसको साइन में बदल लेंगे। तो साइन में कैसे बदलते हैं, फिर से देखिए, कोसेक अल्फा की जगह पर हम अगर 1 साइन अल्फा लिख दे तो कोई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार रूट 3 लिखा जा रहा है, रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहां से साइन अल्फा का वैल्यू 1/√2 लिख देंगे तो किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार रूट 3 काहे लिखाता है हमको भी नहीं पता है। अब देखिए साइन अल्फा बराबर को साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती क्या है क्या, नहीं नहीं सब सही है, सब सही है। तो यहाँ पर सोचेंगे कि साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। अच्छा यहाँ पर cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहाँ cos 45 काहे नहीं लिखे, काहे कि यहाँ साइन में है तो इसका वैल्यू हमको साइन में ही सोचना है। ध्यान दीजिए ये साइन है तो ये साइन में ही सोचना है कि साइन कितना का वैल्यू है, तो साइन 1/√2 साइन 45 का वैल्यू है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को दुनिया वाला क्या बोलता है, π/4 बोलता है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, अल्फा की जगह पर π/4, तो इसका आंसर आ गया -π/4। तो 1 से 10 तक सब क्वेश्चन सेम था। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन और 13, 14। 13 तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट क्या पूछा है, रेंज पूछा है, मतलब y का वैल्यू पूछा है कहां से कहां होगा, तो वो तो -π/2 से π/2 में ही होगा। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो 11, 12 और 14 नंबर क्वेश्चन बनाने वाला है, उसको हम समझते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको हम 2 तरीका से सॉल्व करेंगे। एक तो आप जनरल तरीका जो अभी 1 से 10 नंबर क्वेश्चन तक आप सीखे हैं उससे कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हैं। तो इसमें चालाकी कैसे करना है वो भी हम यहां पर सिखाएंगे और कुछ यहां पर नया फॉर्मूला भी आपको पता चलेगा। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो अभी नॉर्मल तरीका डिस्कस करते हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने सीखा है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि आपको क्या करना है कि इसको कुछ मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, अल्फा 1 मान लेते हैं और यहां से हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा 1 का कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसको भी कुछ मान लेते हैं अल्फा 2 और इसको भी हम मान लेते हैं अल्फा 3। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर माइनस है तो माइनस वाला को कैसे सॉल्व करना होता है ये आपको आना चाहिए। यहां पर माइनस है तो माइनस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये हम पहले इस तरीका से करते हैं जो अभी सीखे। पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू, फिर इसका वैल्यू और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला थॉट प्रोसेस तो यही है, पहला थॉट प्रोसेस तो यही है।
तो हम पहले इसी तरीका से इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका वैल्यू हम लोग पहले भी निकाले हैं, इसका वैल्यू भी हम लोग पहले ही निकाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा, हम यहाँ पर एक लाइन इसको कर देते हैं, ठीक है, फिर आगे आपको करना है। पूरा क्वेश्चन इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स 1 को जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, tan इनवर्स 1 जैसे है वैसे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो cos इनवर्स के अंदर -1/2 है, तो हम क्या करते हैं, आपको बताए थे कि जब माइनस वाला क्वेश्चन आता है तो माइनस का काम हम सबसे पहले करते हैं। माइनस हमारे लिए क्या है, खतरा है सर, तो इसको उठा के बाहर रखना है। लेकिन cos इनवर्स में हम डायरेक्ट इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। यस और नो याद है कि नहीं याद है, खोपड़िया में गया था कि नहीं गया था, गया होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, माइनस रहता है cos के अंदर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 ऐसे लिखते हैं। यस और नो, यस सर, ऐसे ही लिखते हैं, हाँ सर। प्लस अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन इनवर्स के अंदर जब माइनस रहता है तो हम माइनस को क्या करते हैं, साइन इनवर्स में डायरेक्टली बाहर निकालते हैं। तो हम यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, साइन इनवर्स 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये कैसे लिखे हैं समझ में नहीं आया है तो आप इसको ऐसे सोचिएगा कि यहां पर ये फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स के अंदर जब माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, यस और नो। अगर साइन के अंदर माइनस रहता है, साइन इनवर्स के अंदर माइनस रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं। अब आप लोग बताइए कि हम इसका वैल्यू α1 मान लेते हैं, इसको α2 मान लेते हैं, इसको α3 मान लेते हैं। तो α1 का वैल्यू, α2 का वैल्यू और α3 का वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये आप बताइए। काफी आसान है इसका वैल्यू निकालना, पहले भी हम लोग निकाले हैं, इसका वैल्यू भी हम लोग पहले निकाले हैं। हो सकता है तो कुछ बच्चा डायरेक्ट भी सोच लिए होंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, छोड़िए, हम इसको शुरू से नहीं बनाएंगे, आप इसको जैसे हम बताए हैं इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, तीनों का वैल्यू निकाल के और यहां पर पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे करेंगे बता भी देते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा। हम मान लेते हैं α1 बराबर किसको, tan इनवर्स 1 को। तो चलिए हम कर ही देते हैं इसको सॉल्व। हो सकता है मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो इसीलिए हम इसको कर देते हैं। ये तो समझ आया ना कि इसके जगह पर ये कैसे लिखाया, इसके जगह पर ये कैसे लिखा है, ये तो आया होगा 100%, बच्चा को कोई इसमें दो राय नहीं है। तो हम इसको मिटाते हैं। ये फॉर्मूला भी समझ गए होंगे कि कैसे आया फॉर्मूला से, यस सर। तो अब बस हम इन तीनों का वैल्यू निकालते हैं और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हम पहले निकालते हैं α1 बराबर tan इनवर्स 1। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि सेम कहानी, tan इनवर्स को इधर लाएंगे सर, तो यहां पर आ जाएगा tan α1 बराबर 1 बच जाएगा, इधर आएगा तो खाली 1 बचेगा ना, हाँ सर। तो यहां से tan α1 बराबर 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है सर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए tan सेम है, तो हम अंदर वाला को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अंदर वाला का मतलब α1 का वैल्यू 45 डिग्री, तो यहां से हम α1 का वैल्यू 45 डिग्री बोल देंगे। अब 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/4 होता है ना, यही है ना, हाँ सर। तो α1 का वैल्यू π/4 निकल गया, तो इसके जगह पर π/4 हम लोग पुट कर देंगे, यस सर। तो हम क्या करते हैं कि इसको घेर के लिख देते हैं, α1 का वैल्यू π/4। सेम प्रकार से α2 का वैल्यू निकालेंगे, तो α2 बराबर हो जाएगा cos इनवर्स के अंदर 1/2, यस सर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, cos इनवर्स को इधर भेजेंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा cos अल्फा 2 बराबर, इधर आएगा तो cos हो जाएगा, अब बराबर 1/2। अब बताइए तो cos अल्फा 2 बराबर cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पर अगर 60 डिग्री लिख देते हैं तो कोई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए cos सेम है तो अल्फा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री को ही दुनिया वाला क्या बोलते हैं, π/3 बोल देते हैं सर। काहे 180/3 60 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, यस सर। सेम प्रकार से हम अल्फा 3 का वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा 3 हम किसको माने हैं, अल्फा 3 इसको माने हैं, मतलब अल्फा 3 बराबर साइन इनवर्स 1/2, यस और नो, यस सर। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए, इनवर्स को इधर भेजते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स इधर आएगा तो अल्फा 3 बराबर 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा 3 बराबर, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, साइन 30 डिग्री, यस सर लिख सकते हैं। इसका मतलब अल्फा 3 का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अल्फा 3 का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को ही तो दुनिया वाला π/6 बोलते हैं ना, यस सर। क्या है कि एक पाई की जगह 180 रखे तो 180/6, 6 3 18 तो 30 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा 2 का वैल्यू π/3, अल्फा 3 का वैल्यू π/6। अब इन तीनों वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको नीचे यहाँ पर लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, tan इनवर्स 1 अल्फा 1 का वैल्यू π/4, तो यहाँ पर लिख दीजिए π/4 प्लस अब ब्रैकेट बंद पाई माइनस अल्फा 2 का वैल्यू क्या माने थे, π/3, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं π/3। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या, ये सर माइनस अल्फा 3, तो अल्फा 3 का वैल्यू π/6, तो यहाँ पर π/6 आ गया। अब आप में से कितना बच्चा इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं बताइए। सब बच्चा इसका भिन्न का जोड़ करके और आंसर बताएगा। इसका आंसर अगर हम बात करें तो इसका आंसर टोटल आएगा, कुछ गलत लिखे हैं क्या, नहीं पूरा सही लिखे। इसका आंसर हम बता देते हैं कि इसका जो आंसर आता है 3π/4 आता है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और 3π/4 इसका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेम प्रकार से आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। इसका दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में एक आम जिंदगी ये हो गया, इसको आप अच्छा से भी कर सकते हैं, आप इसको सरल भी बना सकते हैं और अच्छा जिंदगी जी सकते हैं। तो अच्छा जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा चालाकी करेंगे। चालाकी कैसे किया जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे दूसरा तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं और अपना जीवन को थोड़ा सा सरल बना सकते हैं। तो देखिए इसको आम जिंदगी कैसे है सॉल्व करने का वो हम बता दिए। अब थोड़ा सा हम मिनटोस जीवन जीने का कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इसमें हम क्या चालाकी कर सकते हैं। तो इसमें आप एक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ बात को याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना है सर, ध्यान दीजिए। ये आप नया फॉर्मूला समझ सकते हैं और इसको याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो जब कभी भी ऐसा कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप इसके जगह पर π/2 लिख सकते हैं। आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप आराम से इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो x का वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में रहेगा, तब आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को अप्लाई कब करना है, जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है
तब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं। तो मैक्सिमम जो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा वो ज्यादातर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इसका याद रखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको याद नहीं भी रखेंगे तो उतना ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगा। हो सकता है कि जब आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे, कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तो वहां पर आपको इस रेंज का जरूरत पड़ सकता है, मतलब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि जो वैल्यू यहां पर है सेम चीज यहां पर रहेगा। यहां x है, यहां पर x है, तो आंसर π/2 हो जाएगा, काम खत्म। इस प्रकार से और फॉर्मूला होता है कि अगर कहीं पर ऐसा रहेगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, तो इसका वैल्यू जो होता है ये π/2 ही होता है। एक और फॉर्मूला होता है, ये भी ध्यान रखना है कि sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। इस फॉर्मूला में आपको सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो चीज यहां पर है, जो चीज यहां पर है, सेम चीज दोनों यहां पर सेम सेम होना चाहिए। जब सेम सेम रहता है तो आंसर π/2 हो जाता है। सेम कहानी इसमें, सेम कहानी इसमें, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो सेम सेम है कि नहीं है, सेम है सर, तो π/2 आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो ये दोनों सेम है, तो आंसर π/2। अच्छा ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ सर? इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कहीं पर आपको ऐसा लिख देता है साइन इनवर्स, हम तो याद किए हैं सर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, यही याद किए हैं ना। अब अगर कल को कोई आपसे ये पूछ लेता है कि साइन इनवर्स 2x प्लस कोस इनवर्स 2x का वैल्यू बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे π/2 ही बोलेंगे, यही इसका सही आंसर होगा। यहां पर हम क्या बताएं कि जो यहां पर है सेम यहां पर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। और आप ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या होना चाहिए, यही इसका आंसर होना चाहिए। जो यहां पर है सेम यहां पर है, आंसर π/2 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहां पर अगर आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो यहां पर है सेम यहां पर होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स, मान लीजिए यहां पर माइनस यहां पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां पर जो क्वेश्चन है वही ले लेते हैं, -1/2, और यहां पर हम मान लेते हैं cos इनवर्स -1/2। तो अब ध्यान दीजिए कि जो यहां पर है सेम यहां पर है कि नहीं है, दोनों जगह सेम है ना। जैसे यहां पर -1/2, यहां पर भी -1/2, तो ये दोनों सेम है, तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट π/2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो ये आपको समझना चाहिए कि जो यहां पर है सेम यहां पर है। इस फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे, आंसर π/2 हो जाएगा। अगर किसी बच्चा को समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया इस फॉर्मूला से, तो आप इसका वैल्यू पहले निकालिए, फिर इसका वैल्यू निकालिए, और आपका आंसर π/2 ही आएगा। दोनों को जोड़ के देख लीजिए। यस सर। अब इसका उपयोग हम इस क्वेश्चन में करेंगे और आपका सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, और सेम फॉर्मूला को क्वेश्चन नंबर 12 में भी हम यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे करेंगे। सेम कहानी, tan इनवर्स 1 का वैल्यू अगर आप पहले देखे होंगे तो इसको तो अल्फा मान के ही हम निकाल सकते हैं, तो इसका वैल्यू तो π/4 हमको आता है सर, प्लस इसका वैल्यू π/4 कहां से आ गया, इससे पहले जो हम डिस्कस किए थे इसमें इसका वैल्यू निकाल के बताए थे, तो π/4 ही आया था। ठीक, अब इन दोनों को देखिए, इसको गौर से देखिए। तो इसी के बारे में हम आपको बताए थे क्या कि cos इनवर्स लफड़ा प्लस साइन इनवर्स लफड़ा क्या होता है, π/2 होता है सर। मतलब यहां पर साइन इनवर्स, यहां पर cos इनवर्स, मतलब cos इनवर्स साइन इनवर्स। अब देखिए ध्यान से, तो जो यहां पर बैठा हुआ है सेम यहां पर बैठा हुआ है कि नहीं है? यस सर, -1/2 -1/2। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, π/2 होता है।
क्या ये चालाकी करना हम सीख गए और डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर कैसे आ गया ये आप समझ पाए होंगे। अब आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए 90 प्लस 45 135 डिग्री मतलब 3π/4। अगर नहीं आया समझ में तो आप इसका भिन्न का जोड़ लीजिए, तो 4 गुने 2 लिख देते हैं ये सर, 4 एका 4 तो 2π हो जाएगा, 2π प्लस 2 सेम है ना, यहाँ पर 2 सेम है तो 4 में पाई में 4 से गुना होगा तो यहाँ पर 4π। अब देखिए 4π और 2π कितना हो जाएगा 6π और 4 गुने 2, अब 2 से 2 तिहाई 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 3π/4। और यही आंसर हम आपको पहले भी बताए थे कि इसका आंसर 3π/4 आएगा और यही इसका आंसर यहाँ पर दूसरा तरीका से आ गया। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप अपना जीवन को आसान बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो आप इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे वो समझिए। अब कुछ बच्चा क्या होगा, अगर आपको फॉर्मूला के बारे में नहीं समझ आ रहा है कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा भी वेट कीजिए आपको समझ आएगा। पहले आप नॉर्मल तरीका से सोच के देखिए कि इसको आप अल्फा मानेंगे α1 और इसको आप α2 मानेंगे और α1 का वैल्यू प्लस 2 गुने α2 का वैल्यू निकालेंगे और α1 का वैल्यू और α2 का वैल्यू इसमें रख देंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे आसानी से। और α1 और α2 का वैल्यू निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, इस क्वेश्चन में बना सकते हैं। तो इसको आप इस तरीका से सॉल्व करके आप खुद से अभी ट्राई कीजिए, 100% आपसे बन जाएगा। हम इसमें इस फॉर्मूला से बताते हैं और यही तो सेम क्वेश्चन है ना, इसी का वैल्यू निकाल के अभी बताए थे ना सेम प्रकार से। तो आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए और बनना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं फॉर्मूला को यूज करके। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देख पा रहे होंगे तो इसको हम मिटाते हैं। अल्फा वाला मेथड आप खुद से करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं बन रहा है ना तो आप अपने आप से पूछिए कि पूरा एक्सरसाइज में बैठ के आप क्या किए हैं जब आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो आपको पूरा एक्सरसाइज फिर से खुद से करने की जरूरत है। आप कलम उठाइए और खुद से कीजिए, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से अभी करना है। चलिए अब हम इसमें चालाकी करना सिखाते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन में चालाकी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चालाकी क्या करना है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स 1/2 जैसे है वैसे ही लिख दिए प्लस, अब देखिए 2 है तो 2, अब 2 गुने साइन इनवर्स 1/2 है। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अगर 2x लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है, 2x लिखा हुआ रहता है, तो अगर किसी बच्चा का मन करे कि हम इसको x + x लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या? अरे भैया, किसी का मन किया कि 2x के जगह पर हम x + x लिख दे तो कोई समस्या है आपको? नहीं है ना। अरे x + x 2x हो जाएगा सर। अरे 2 x रहेगा, x 2 है तो 2 x हो जाएगा ना। हाँ सर, तो सेम कहानी यहां पर करना है। 2 sin इनवर्स x लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे सर, sin इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। उम्मीद करते हैं ये आपको देख पा रहे होंगे, अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए दिख रहा है। तो हम क्या किए हैं कि 2x रहता है, 2 sin इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, कोई समस्या नहीं है सर। और अभी हम आपको बताए थे इसका वैल्यू हमको लिखना आता है क्या? यस सर आता है। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या होता है, π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 होता है। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना। क्या किए हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके जगह पर π/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर, हमको नहीं आया समझ में। तो इस फॉर्मूला के बारे में सोचिए, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है ना। तो यही फॉर्मूला यहां पर लगाए हैं। x के जगह पर क्या है, x के जगह पर 1/2 है, तो जो यहां पर है सेम यहां पर है, तो इसके जगह पर π/2 लिख सकते हैं। यस सर।
अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे इसको अल्फा मान के। अगर आप अल्फा मान के तो आपको सॉल्व करना आता है। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम समझते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। अल्फा मान के आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका सोचिए कि आप इसको डायरेक्ट भी कैसे सोच सकते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि π/2 प्लस साइन इनवर्स। अब देखिए ध्यान से, बाहर में क्या है कि साइन इनवर्स बैठा हुआ है। बाहर क्या बैठा हुआ है? साइन इनवर्स। अब सोचिए कि साइन बाहर है तो अंदर भी सोचेंगे कि साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत से क्लिक करेगा कि साइन कितना का वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम यहां पर साइन अब 30 डिग्री यहां पर नहीं लिख के π/6 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। काहे कि जब कभी भी इनवर्स के अंदर वैल्यू लिखते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि रेडियन में ही लिखते हैं। तो 1/2 के जगह पर हम क्या लिख दिए? ये जो 1/2 आपको दिख रहा है इसके जगह पर हम क्या लिख दिए? साइन π/6। ये कैसे आ गया? काहे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 और 30 का मतलब π/6। ये आपको समझ में आना चाहिए। काहे कि इस प्रकार का क्वेश्चन π/3 के जगह पर 30 डिग्री की जगह और π/6 तो बहुत बार रखे हैं ना। हाँ सर। तो अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि यहां पर π/2 प्लस, अब देखिए साइन इनवर्स के अंदर साइन है तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है। ऐसा पहले आप खुद से सोचिए, आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि इसको इससे काटने का मन कर रहा होगा। ऐसा तो मन जरूर कर रहा होगा, हाँ सर काटते हैं। तो एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला भी होता है ऐसे काटने वाला, लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी आप ये याद रखिए कि साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन है तो हम इसको क्या किए? 1 से लिख दिए। अब ये जो है ना, हम आप चाहे तो इसको डायरेक्ट काट दिए और 1 से x आ गया। तो यहां पर इसका वैल्यू जो है π/6 लिख दीजिए। यस सर। तो अब देखिए यहां पर 30 डिग्री और 90 डिग्री दोनों को जोड़ लीजिए, फिर से 3π/4 आ जाएगा। नहीं, हाँ देखते हैं क्या आता है। तो 2 × 6, 2 सेम है तो यहां पर आ जाएगा 6π प्लस 6 सेम है तो यहां पर आ जाएगा 2π। तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 × 2 8π/2 × 6। तो 2 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, फिर 2 और यहाँ पर 3, तो यहाँ आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 और 30 ना है तो 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, मतलब 2π/3। तो ये भी सही है, ऐसे ही इसको सॉल्व करना होता है। तो एक क्वेश्चन और है, इसमें आप काफी चीज सीखे होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरीका से आप जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम सीखे हैं सब क्वेश्चन में आप ये प्रकार का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले माइनस को, हम माइनस अंदर रहेगा ना तो माइनस को बाहर निकालना है। जब कभी भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो माइनस रहेगा तो माइनस को हमेशा पहले क्या करना है? बाहर निकालना। पहले माइनस का काम हमेशा करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका भी आप सीख गए होंगे कि कैसे इससे सॉल्व करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, उसको हम पहले सीख लेते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि यहां पर क्या है। देखिए 13 नंबर भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। 13 नंबर में क्या है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू y दिया है, और जब आप 4 को ऑप्शन देखेंगे तो y में आपको कंडीशन पूछ रहा है। तो y में आपको ध्यान दीजिए, देखिएगा कि y का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां होता है? तो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अब इसी को ऑप्शन में ऐसे लिख दिया है, -π/2 से बड़ा y, और ऐसे लिख दिया है। तो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में ये आंसर दिया है। तो इसका y का वैल्यू ये है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर बी आंसर हो जाएगा। किसका? 13 नंबर का। 13 है, हाँ ठीक है 13। तो अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फिर वीडियो एंड हो जाएगा। तो चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और ये अपना एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 के ओर चलेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या थॉट प्रोसेस है।
तो सेम प्रकार से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं, इसका मान है अल्फा 1, और इसको हम मान लेते हैं कुछ, इसको कुछ नहीं मानेंगे। सबसे पहले देखिए tan इनवर्स क्या है, √3 है तो √3 लिख दीजिए, माइनस। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो हम आपको बताए थे कि इसके जगह पर मतलब सेक के अंदर चाहे किसी के भी अंदर अगर माइनस आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस का काम करते हैं। यस और नो, अरे हाँ ना बोल भाई। तो माइनस का हम काम करेंगे। इसका क्या मतलब है सर कि माइनस को बाहर निकालना है। लेकिन आप यहां पर गलती करेंगे। क्या गलती करना है, क्या गलती आप करेंगे कि माइनस जब रहेगा तो डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे और माइनस माइनस प्लस सेक इन्वर्स कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो सेक के अंदर हम फॉर्मूला बताए थे कि जब कभी भी सेक में माइनस रहता है तो ये माइनस जैसे है एज इट इज यहां पर लिखा है, इसके जगह पर क्या लिखाएगा, तो यहां पर देखिए इसके जगह क्या लिखाएगा, इसके जगह पर हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको मानेंगे अल्फा 1 और इसको मानेंगे अल्फा 2। अब अल्फा 1 का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अल्फा 2 का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका कौन सा सही आंसर होगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन तो हम पहले भी बताए हैं और इस क्वेश्चन में जो मेन गलती होता है ये भी हम बता दिए। अब इसमें कुछ नहीं करना है। ये कैसे आया, अगर समझ नहीं आया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। वीडियो को अगर आप शुरू से एंड तक देखे हैं तो इस पर एकदम चिल्ला चिल्ला के, जोर जोर से चिल्ला के आपको बताए थे कि कैसे माइनस वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं भी लगा है तो आप वीडियो को जब शुरू से एंड तक शुरू से देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।